ओके, तो भाई इस बच्चे ने पूछा है कि हम नेट जेआरएफ या आईआईटी गेट केमिस्ट्री की तैयारी करते हुए कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप ये बताओ केमिस्ट्री में कैसे बनती है। जो वहां से अगर मान लिया आपके पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर उससे हम किसको उड़ा दें, सॉल्वेंट को, जो हमारे काम का नहीं भाई। ठीक है बात, तो वहां पर सॉल्यूशन अपने आप क्या रह जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो सिमिलरली अगर मान लिया, देखो क्योंकि वैसे ही नहीं है आपका जो दिमाग होता है, वहां भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ठीक है बात, अब आपने पढ़ना है जो आपके दिमाग में सिर्फ वही थॉट्स रहे, तभी आपकी उसके ऊपर क्या बनेगी, कंसंट्रेशन। आपने उन्हीं थॉट्स की वहां पर आपने क्या रखनी है, हाई कंसंट्रेशन। आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट है कि भाई अब तो उसकी क्या बोलते हैं, फलां इन्फ्लुएंसर की नई रील लगी होगी, वो देख लेते हैं, या भाई उस सीरियल में क्या हो रखा है। तो आपके दिमाग में जो फालतू के थॉट्स होते हैं ना, उनको आप क्या कर दो दिमाग से इवेपोरेट। समझे बात, ये वो इसका तरीका ये होता है। आप मान लिया पढ़ रहे हो, आपने एकदम से क्या बोलते हैं, मान लिया पढ़ रहे हो भाई, एक आपके पास नोटिफिकेशन आ गया आपके फोन के अंदर। अब आपके दिमाग में डोपामिन की जो रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है इसमें, है ना, टिंग से हुआ एकदम से देखते हैं भाई। ठीक है, आप सोचते हैं 1 मिनट देख उसको बंद कर देंगे, आपने तो फोन खोल लिया, लेकिन वो 1 मिनट में जाएगा नहीं। समझे बात, जो सोशल मीडिया है उसको बात पता है। आपने वो एक रील देखी, फिर एक देखा भाई नीचे ये भी बात भाई इंटरेस्टिंग है, ये इंसान सर के बल खड़ा है, क्या कर रहा है ये, इसको भी देखते हैं भाई। आगे फिर एक कुत्ता है, वो एक पैर पे डांस कर रहा है, ऐसे आते नहीं भाई, अब उसको देख। तो ये पक्की बात है, आप उसमें 2 मिनट नहीं, आप उसमें कम से कम आपका 20 मिनट आपने क्या कर दी, वेस्ट। तो जो फालतू के थॉट्स थे उन्होंने आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लिया। समझे बात, और उस 20-25 मिनट के बाद फिर कोई आपको काम निकलाया, या फिर आपका जो पढ़ने का जो माइंड था वो सब क्या होगा, वहां से वो जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो क्या होगी, डिसरप्ट। वो सिर्फ टाइम वेस्टेज नहीं है, वहां से आपका स्टेट ऑफ माइंड भी क्या होता है, बदल जाता है। और एक बार आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया ना कि अब तो पढ़ने मन नहीं कर रहा, ठीक, फिर आप पढ़ते भी नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक तो नहीं आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया ने आपको जो चीप डोपामिन चाहिए हमको भाई, ठीक है बात, हर मिनट में आपको नहीं है, जो हमारा जो ये अटेंशन स्पान नहीं है वो इतना कम हो रखा है, इंस्टाग्राम वगैरह या फिर जो भी जो रील्स वगैरह होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, उनसे हमारा अटेंशन स्पान इतना कम हो रखा है कि हमको इमीडिएटली कुछ मिल जाए तो ठीक है। ओके, मान लिया आपको पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं आती है आपको क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उनको पता क्या चाहिए, उनको चाहिए इमीडिएट एक तरह से भाई उसका आंसर चाहिए, बिल्कुल जैसे रील्स में आंसर होता है। ठीक है बात, अब आपने अगर पढ़नी है पर्टर्बेशन थ्योरी तो उसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। पहले आपको भाई कैलकुलस आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आए, इंटीग्रेशन आपको आए, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको आए, तभी तो आप क्या सीख पाओगे। बताओ, क्वांटम के पोस्टुलेट्स आपको पता हो, सिंपल सिस्टम आपको पता हो, तो उसका बहुत लेंथ थी, उसके लिए पूरा बेसिस होता है उसको पढ़ने का। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, उसका इमीडिएट आंसर। तो सोचते हैं उन्होंने कोई लेक्चर देखना शुरू किया यूट्यूब पे, 5 मिनट देखा, नहीं समझ भी नहीं आया अच्छे से, फिर दूसरा, फिर नहीं आया, तीसरा नहीं आया, वो आएगा भी नहीं भाई, क्योंकि आप सोचते हो इमीडिएटली आपको आ जाए। उसका जो पूरा फॉर्मेट है ना, जिसका बेसिस जो है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप अपनी जो सिटिंग होती है ना, जो सिटिंग कैपेसिटी, उसको बढ़ाओ। समझे बात, जो सिटिंग एबिलिटी है उसको आपको भाई इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है बात, ये नहीं है इमीडिएट रिजल्ट का लोभ आप छोड़ दें। ये मैंने भाई यहां भी देखा है कि बच्चे मान लिया एमएससी में है, उनको नहीं आया डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन को नहीं आया, तो उन्होंने एक बुक से पढ़ा नहीं आया, दूसरे से पढ़ा नहीं आया, तीसरे से नहीं पढ़ा नहीं आया, ओके, ये आना ही नहीं, आता ही नहीं किसी को। उनको ये बोले ना, उनको ये बोले भैया काम कर, एक बार तो सारी बीएससी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ले, अच्छे से समझ के पढ़ ले विद कॉन्सेप्ट्स। हो गया, क्यों, हमको तो हमारे सिलेबस में क्या है, डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन एंड इंटरेक्शन, वो ये पढ़ने के लिए रेडी नहीं है कि भाई आयनिक मोबिलिटी क्या होती है ना, उसको सिर्फ क्या चाहिए आंसर, डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन एंड इंटरेक्शन, उसको ही नहीं पता। इसको सीखने के लिए जो बेसिक चाहिए होता है वो तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो कुछ ऐसा है कि मान लिया
आपने एक रॉकेट बना दिया कागज का, भाई उसमें कुछ लगा रखा, आपको तो उड़ता क्यों नहीं है? उसमें आपने उसका जो पूरा भाई उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मशीनरी है, उसमें वो आपको इंस्टॉल तो करनी पड़ेगी पहले। इसीलिए ज्यादातर बच्चों को एमएससी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए नहीं आती क्योंकि वो मुश्किल है। वो किस लिए नहीं आती? क्योंकि उनको बीएससी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, उनको फंडामेंटल बातें नहीं पता। वो तो चाहते हैं अगर हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है हम तो वही पढ़ेंगे और कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। अरे उसको सीखने के लिए जो आपको चीज़ पढ़नी थी वो आपने नहीं पढ़ रखी, वो आपको नहीं पता, इसीलिए आपको इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रही। समझे बात? तो जब आप पढ़ते हो ना तो बेस्ट ही होता है या तो अपने फोन को साइलेंट करके एक तरफ रख दो। सबसे खतरनाक जो दुश्मन है ना आपके टाइम, आज के टाइम पढ़ाई का भाई, वो ये है। ठीक है बात? ये जो डिवाइस है ना, ये जितना पावरफुल है उतने आपके लिए क्या है, हानिकारक भी है। ठीक है? जैसे हमारे पास जैसे भाई ये न्यूक्लियर एनर्जी की तरह है। क्या न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है, अगर वो उसका सदुपयोग किया जाए, उसका अच्छा उपयोग करते हैं, उससे हम भाई बिजली बनती है। पता हुआ ना आपको इस चीज से भाई? उससे हमको फायदा होता है, कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती हैं भाई। ठीक है? आपका लैपटॉप चलता है, आप पढ़ते हो। अगर वही न्यूक्लियर एनर्जी अगर किसी पागल पॉलिटिशियन के हाथ में आ जाए तो क्या बोलते रहते हैं, हम एटम बम मार देंगे। बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझे बात? तो सिमिलरली उसका अगर आप अच्छा प्रयोग करते हो तो वो अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं है, आप उसको यूज कैसे करते हो उससे क्या होता है, वो अच्छा है बुरा होता। तो सिमिलरली ये फोन ये एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइस है भैया। ओके? आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, आपके पास सबसे पावरफुल डिवाइस यही है। आप इसका भाई क्या बोलते हैं, सदुपयोग करते हो तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप इसका दुरुपयोग करते हो, आप इसमें लगातार भाई रील्स देखते रहते हो, आप इसमें लगातार भाई थर्ड क्लास के फोर्थ ग्रेड के थर्ड क्लास सीरियल्स आप इसमें देखते रहते हो, उसमें आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। समझे बात? और एक खास बात और भी है, जितना आप ज्यादा इसमें सीरियल्स वगैरह देखोगे ना, ये सास बहू टाइप सीरियल्स, उतना आपके दिमाग में डिप्रेशन भी आता है। मानो चाहे मत मानो भाई, एक कमाल की बात है। आप एक काम करो, आप मुंशी प्रेमचंद की आप कहानियां पढ़ो, उनके नॉवेल्स पढ़ो। आप एक हफ्ते लगातार नॉवेल्स पढ़ते रहो मुंशी प्रेमचंद की, डेली 10 घंटे, डेली 10 घंटे। 1 वीक के बाद नहीं है, आप बहुत ज्यादा काम हो जाओगे, बहुत शांत, और आप डिप्रेशन फ्री हो जाओगे। आप रोजाना 10 दिन इसके ऊपर नहीं सीरीज देखो, 10 दिन पक्की बात है। आप नहीं है, आपने देखा होगा ना, जब आपके पास बहुत टाइम फ्री टाइम होता है और आप बहुत ज्यादा टेलीविजन देख लेते हो तो आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हो। इतना मतलब हम क्या बोलते हैं ना, हैप्पी फील नहीं करते होते। तो बुक्स पढ़ने से आप क्या होता है, तो अगर आप मान लिया आपको एंटरटेनमेंट भी करना हो ना, तो पहली बात तो ये है, अगर आप इसको पढ़ते यूज करते हो स्टडीज के लिए, आप इसमें भाई क्या बोलते हैं पढ़ाई की बातें देखते हो। ठीक है? या आप इसमें भाई मान लिया भाई अच्छा सिनेमा देखते हो। ठीक है? या आप इसमें आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो। इसी मान लिया किसी की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, उसने एक भाई क्या बोलते हैं भाई एक सॉन्ग चला दिया। ठीक है? कई म्यूजिक क्या होता है, थेरेप्यूटिक गाने चला के, भाई मैं आपको बताऊं, मैंने किताबें लिखी, मैं किताबें कैसे लिखता हूं, गाने चलते रहते हैं, कभी गुरदास मान के, कभी किसी के भाई। समझे बात? उससे म्यूजिक से लगातार भाई, और फिर अपना भाई बैठ के अपना काम करते रहो। वो वहां पर चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में आपको सिर्फ फोकस नहीं है, लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हो, पता है इस चीज़ का। लेकिन आप इसमें रील्स देखोगे ना, और ये भाई लगातार ये सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व रहोगे, तो आपकी थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब, आप खुद सोचो आपकी थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कौन करता है? पक्की बात, उसमें 99% कल्प्रिट आपको यही देखने को मिलेगा। फैमिली वाले बहुत कम होते हैं, वो तो कभी कभार बोलेंगे, पढ़ते बच्चे कोई नहीं उठाएगा कि जब ये काम कर दे। ये नोटिफिकेशन जो होता है ना, नोटिफिकेशन बेल, वो आपको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। समझे बात? तो जब पढ़ते हो या तो फोन को साइलेंट रख दो। ठीक है बात? या नहीं होते जो इंपॉर्टेंट कॉल होती हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं भाई, उन्हीं को अलाउ करो कि भाई उस टाइम पे कॉल आए तो वो रिंग हो, उसकी फोन रिंग करे। समझे बात? नहीं तो अपना, और इसको मैं, और ये नहीं कि आपने भाई ऐसा कुछ सोशल मीडिया आपने यूज नहीं करना, उसको आप एक लिमिट में यूज कर सकते हो।
आप अपने दिमाग में ये ऐसा कुछ रूल्स बना दो कि हमने पहले 4 घंटे लगातार पढ़ना है, उसके बाद अगर हमको क्या है भाई, अगर मान लिया मुझे भाई थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो फिर आप लिमिट बना दो कि भाई उसके बाद मैं 10 मिनट यूज़ करना है ये। अगर मैंने 4 घंटे पढ़ा ही नहीं कि तो मैं सोशल मीडिया मुझे यूज़ नहीं करना है। ऐसे खुद को आप अकाउंटेबल बनाओ, ठीक है बात। तो आपके दिमाग से जितने नहीं ये एक्स्ट्रा थॉट होते हैं, ये कैसे आते हैं, ये इनको आपने अपने दिमाग से एवेपोरेट करना है, ठीक है बात। और ये कभी एवेपोरेट होंगे, आपके दिमाग में मान लिया कोई आप किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखते हो, ठीक है बात, उसके ब्लॉग देखते हो, उसके ब्लॉग से आपको कोई फायदा नहीं होना, बात आपको पहले पड़ रही है, उसके ब्लॉग से आपको कोई फायदा नहीं होना। लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि भाई ओहो हो उसका ब्लॉग देख क्या रखा उसके अंदर। लेकिन आपने एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, तो धीरे धीरे आप बताओ उससे क्या हो जाओगे, डिटैच। वो थॉट आपके दिमाग से क्या हो जाएगा, और लास्ट में आपके दिमाग में सिर्फ कौन से थॉट बचेंगे। सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि जब पढ़ते हो ना तो वो थॉट आपके दिमाग की कितना हावी है। हम अपने जो थॉट प्रोसेस होती है ना, उसी का हम जो लाइफ में बनते हैं ना, वो हमारी थॉट प्रोसेस का ही क्या होता है, मैनिफेस्टेशन। कोई आईएएस बन जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाम को सोया और सुबह उठा तो भाई गवर्नमेंट आई तो आईएएस बन गया भाई, ऐसा होता कभी। उसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस लगातार क्या होती है, चलती रहती है। दिन रात वो क्या सोचता रहता है कि मुझे सिविल्स क्रैक करना है, मुझे सिविल्स क्रैक करना है। जिसके दिमाग पे वो थॉट हावी नहीं होता ना, हम नेचर किस चीज को मैनिफेस्टेशन, हमारी जो सक्सेस होती है या हमारा जो रियल लाइफ में जो बिहेवियर होता है, वो हमारी थॉट प्रोसेस का ही क्या होता है, मैनिफेस्टेशन। हम जो सोचते हैं ना वो बन जाते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन कुछ बनने के लिए आपको भाई, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। किसी की इच्छा है ना ये बनने की, किसी की इच्छा ही नहीं, वो इसको कभी नहीं बनेगा, वो चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो भाई, वो सोचता ही नहीं, उसका मन ही नहीं है। वो अप्लाई भी करवा, उससे कोई फॉर्म अप्लाई भी करवा देगा ना तो भी वो नहीं बनेगा। क्यों, वो तैयारी करे ही ना, ऐसे ही पेपर देगा, वो पास हो जाएगा क्या। पेपर चलो पास हो गया भाई, इंटरव्यू में बिना तैयारी चला गया, बात आपको पहले पड़ रही है। वो एकदम से देख लेंगे भाई इसका कोई मन नहीं है आईएएस बनने का, उसको वैसे कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है बात। तो आपने कुछ भी लाइफ में अचीव करना हो तो आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना क्या है सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। जो थॉट आपके दिमाग पे हावी रहेगा उसी को आप रियलाइज कर पाओगे, ठीक है बात। अगर आपने दिमाग में आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है ना कि मेरा नेट जरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ओहो भाई फलां रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फलां लड़का क्या बोलेगा, फलां लड़की क्या बोलेगी, भाई मेरे क्लासमेट्स तो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं भाई, सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वो सारी की सारी जो एक आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन होती है ना, वो आपको फिर मोटिवेट करती है उसमें और ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए। या फिर आपको भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, एग्जाम पास हो गया तो 40,000 पर मंथ मुझे मिलेंगे, इससे उनको भी ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, फैमिली की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरी फैमिली वाले मुझे बिल्कुल भाई नाकारा मानते हैं, लेकिन मैं उनको जब हर महीने 40,000 रुपये ला के दूंगा तो भाई मुझे कितना अच्छा फील होएगा, मेरी माता की कितनी हेल्प होएगी, समझे बात, वो मेरे पे भाई प्राउड करेंगे। इस तरह का जो इमेजिनेशन होता है ना, इस मामले में बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, समझे बात। बच्चों को अगर कोई बात बोल दी काम ऐसे करना है, उसको एक बार में क्या कर दे, उसको मान लिया किसी बच्चे को ये बोल दिया, मान लिया खेत में काम कर रहे हैं, उसको ये बोल दिया घर जाके भाई तू भैंसों को पानी पिला दिए, उसने पानी पिला दिया, आपने आके उसको ये बोल दिया कि शाबाश, उसको आपने अगली बार बोला ना घर जाके भैंसों को पानी पिला दिए, उसने भैंसों को पानी पिला दिया, उसने भैंसों का जो सानी है जो चारा है वो भी काट दिया, वो भी रख दिया। वो सिर्फ ये सोच के कि भाई जब पेरेंट्स आएंगे तो मेरा किस शब्दों में मेरी प्रशंसा करेंगे, वो सारी बात उसके दिमाग में चल रही होती है। मानो सब सही मत मानो इस चीज को, समझे बात भैया, ओके। तो तभी वो इतना सारा भाई काम कर पाता है वो जो उसकी इमेजिनेशन होती है। लेकिन ध्यान रखो आपकी थॉट प्रोसेस वही होनी चाहिए जिसकी हमारी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है बात। अब कोई
अब कोई आम लड़की सोचे, वो ऐसे इमेजिन करने लग जाए कि मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी, मिस यूनिवर्स बन जाऊंगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है भाई। जो चीज़ आपके हाथ में है, आपको लगता है जो अचीवेबल है, उसी के ऊपर आप फोकस रखो। ठीक है बात। अगर आप इसी फोन के जरिए इसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो तो आपको फायदा है, समझे बात। और इसी फोन का इस्तेमाल भाई, अगर मान लिया आप सिर्फ और सिर्फ किसी को एब्यूज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, समझे बात। मान लिया किसी से आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है और आप उसको फोन के ऊपर गरिया रहे हो, ठीक है बात। इस फोन का फायदा है, इसका नुकसान भी है। आपका किसी से भाई झगड़ा हो गया, आप गुस्सा हो, उसी वक्त आपने फोन उठाया और उसको भाई सुनाने लग गए, क्या पता अगर फोन आपके पास ना होता उस टाइम पे, तो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपका गुस्सा शांत हो जाता और आप वैसे रिएक्ट ना करते। ठीक है बात। तो ये डिवाइस बहुत पावरफुल है, इसको यूज़ आपने ऐसे करना है कि आपके फ़ायदे के लिए हो, ना कि आपके नुकसान के लिए। तो अपने दिमाग में हमेशा क्या क्या रखो भाई, बताओ। जब पढ़ते हो ना, तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, समझे बात। और फिर उनको 1 बाय 1 स्टडीज़ के दौरान एटलीस्ट उनको क्या करो, एलिमिनेट। ओके, ठीक है।